नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर सिवनी के धूमा उपनगर पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भेंट करके मंडला की ओर जाते समय रास्ते में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त की बात भी की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। मनावर में एसडीएम दिव्या पटेल की अध्यक्षता में पल्स पोलियो दस्तक अभियान के साथ साथ कोविड-19 टीकाकरण के कारण यहां पर लिए गए विकासखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनावर, गंधपानी और उमरवन और धर्मपुरी के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। तो बैठक में एसडीएम ने आगामी समय में आयोजित होने वाले उपरोक्त तीनों अभियानों में आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देने के लिए भी कहा और साथ ही अभियान को 100% सफल बनाने के निर्देश दिए गए। हमारी बैठक जो हम सब डिवीज़न लेवल पे साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते हैं, उसकी हमारी बैठक थी, जिसमें हम विभिन्न विभागों की जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं या फिर उनको जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं उनकी समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में आज हमने सघन पल्स पोलियो अभियान, दस्तक अभियान और कोविड-19 वैक्सीन जो नया अभी लॉन्च हुआ है और उसके जो 3 चरण होने वाले हैं उसके संबंध में हमने चर्चा की है। कोविड-19 वैक्सीन के अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन उसके चरणों को निर्धारित कर दिया गया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी होंगे, जिसमें कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी आएंगी और जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं सभी इसमें शामिल है, उनको दिया जाएगा। द्वितीय चरण में हमारे फील्ड लेवल के जो भी अधिकारी कर्मचारी पोस्टेड है उनको दिया जाएगा। तृतीय लेवल पे जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और जो भी हाई रिस्क लोग हैं, जिनको कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा है, हाई रिस्क में आते हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट संबंधी बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है, उन लोगों को तृतीय चरण में दिया जाएगा। तो अभी तक जो शासन की तरफ से निर्देश आए उनके संबंध में ये चर्चाएं की। तो युवाओं की प्रतिभा को तराशने के लिए मंडला जिले के दुरांचल ग्रामों में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इन आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। गांव लिंगामाल में खेला गया फाइनल मैच बड़ा ही रोमांचक रहा और जंतीपुर टीम को 2 बॉल में 3 रन बनाने थे, लेकिन ये बनाने में असफल रहे और मंगलगंज टीम विजेता घोषित हो गई। दोनों टीमों को बीजेपी युवा नेता जगत मरावी और जयदत्त झा और धर्मराज परिहार ने नगद राशि के साथ यहां पर प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा साथी हैं, जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, शासन की मंशा है और हमारे हम लोगों की भी मंशा है कि जो छुपे हुए प्रतिभाएं हैं वो आए, वो मंडला जिले का नाम रोशन करें, मंडला जिले में खेलें, संभागीय स्तर पे खेलें, मध्य प्रदेश में खेलें, इस तरह हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक दूसरों का आचार विचारों का आदान प्रदान होता है। निश्चित आज हमारे जो टीम थी, एक जंतीपुर से थी, एक मंगलगंज। तो सिंगरौली जिले की बरगवा पुलिस का वाहन फायरिंग रेंज के लिए जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पुलिस का वाहन पुल के नीचे जा गिरा और हादसे में पुलिस वाहन में बैठे हुए पुलिसकर्मी और चालक घायल हो गए और घटना के बाद ग्राम बड़ोखर में चीख पुकार मच गई और आनन पानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस बल चित्रंगी के लिए रवाना हुआ था। वहाँ पे वार्षिक जो फायरिंग होती है वो होना थी और इसके लिए वाहन से, बोलेरो वाहन से एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल निकले थे और मार्ग में जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में कोई बोलेरो के सामने मोटरसाइकिल आ गई। अचानक मोटरसाइकिल के आने से उसको बचाने के उसमें गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पलट गई थी। उसमें एएसआई को, दोनों हेड कांस्टेबल को और हमारे जो आरक्षक हैं उनको चोटें आई हैं और
अभी तक कोई ऐसा गंभीर चोट नहीं है। प्राथमिक जो उनका ट्रीटमेंट इलाज होता है वो कराया गया है। तो शासन के दिशा निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है और छिंदवाड़ा के पातेलेश्वर क्षेत्र में 3 विभागों के संयुक्त दल ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग प्रकरणों में अभियुक्त पर 18 आपराधिक और 15 प्रतिबंधित कार्रवाई के मामले दर्ज हैं और भूमाफिया ने 1800 स्क्वायर फीट जो मकान है इसका निर्माण किया था, लेकिन नगर निगम से सिर्फ 800 स्क्वायर फीट निर्माण की अनुमति ली गई थी। नगर के पातालेश्वर एरिया में एक व्यक्ति का अवैध निर्माण था, जिसमें नगर निगम ने विधिवत कार्रवाई करते हुए वो अवैध निर्माण हटाने के आर्डर किए थे। संबंधित द्वारा नहीं हटाए जाने पर आज नगर निगम द्वारा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से वो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी, राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और अभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मकान का जो जितना अवैध निर्माण था वो हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो विधानसभा परासिया के उमरेठ नगर में युवा कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी जताई और किसान बिल को कांग्रेस लगातार किसान विरोधी बता रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। इस मशाल रैली में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ किसान और महिलाएं भी शामिल हुई। भारत में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के आसपास किसान इतनी ठंड में बैठे हुए, उसके समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास दीदी के आह्वान पे पूरी कांग्रेस, युवक कांग्रेस ने यहाँ पर किसानों के सम्मान में मशाल जुलूस निकाला है और हम मोदी जी से यही विनती करते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़े और किसानों के सम्मान में ये जो 3 बिल, जो विरोधी बिल किसानों के आए हैं, उसे वापस लेकर किसानों को, जो देश का अन्नदाता, उसे सम्मान प्रदान करे और जो निजीकरण की ओर आप देश को बढ़ा रहे हैं, देश को उससे नुकसान होगा, किसानों को, आम जनता को और सभी वर्ग को उससे नुकसान है। उस निजीकरण से कुछ गिने चुने लोगों को फायदा है। इन सब चीजों को देखते हुए आप ये किसान विरोधी बिल वापस ले और हमारे किसानों को सहसम्मान अपने घर की ओर प्रस्थान करवाए। जय हिंद, जय। मनावर जिले की ग्राम पंचायत कुराड़ा खाल में सरपंच और सचिव पर लोगों ने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और लोगों के मुताबिक पंचायत के रिकॉर्ड में कार्य पूर्ण बताए गए हैं, जबकि धरातल पर कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों की ओर से इस बारे में कई बार शिकायत तो की गई, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच करने की मांग की। वहीं प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। ग्राम पंचायत से शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी हमने प्रारंभिक जांच करवाई है और भी वो तथ्य बता रहे हैं गांव वाले, तो उनकी अलग से एक दिनांक तय करके हम उसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या स्थिति है। अगर इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया सचिव तो सर उस पर क्या कार्रवाई होगी? नियमानुसार जो भी उसकी अनियमितता या कोई ऐसे भ्रष्टाचार में कुछ मिलता है तो उस पर बराबर वैधानिक कार्रवाई होगी। विभागीय जांच तो हो चुकी है ना? विभागीय जांच नहीं हुई है, उसकी प्रारंभिक जांच संबंधित पंचायत समन्वय अधिकारी और सब इंडियन ने जाके मौके पे जो निर्माण वगैरह की शिकायत थी उसकी जांच उन्होंने की और भी इनके पास बिंदुएं बता रहे हैं। तो यदि ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं, उसकी अगर जांच में अगर कोई ऐसा अनियमितता या दोष सिद्ध होता है तो नियमानुसार बिल्कुल कार्रवाई होगी। छतरपुर में सिलोन चौकी के झमटुली ग्राम निवासी ने गांव के रसूखदार पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और पीड़ित का कहना है कि जमीन उसके नाम पर है, लेकिन गांव का रसूखदार जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। उच्च अधिकारियों से भी इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वे दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल होकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे और इससे पता चलता है कि पुलिस भी रसूखदारों के सामने नतमस्तक रहती है। 2015 को दरबारी पटेल ने मुझे जमीन विक्रय की थी। अच्छा। तो 5 लाख रुपए में उन्होंने मुझे विक्रय पत्र करवा दिया जी। स्वयं उनके पिताजी उस रजिस्ट्री में गवाह भी हैं जी। फिर मैं सर बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से 2016 में छतरपुर चला गया जी।
और वहीं पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में मैं काम भी करता हूँ जी, फील्ड वर्क का। जी, तो जब मैं वहाँ से आया तो ये लोग उस जमीन पर फसल बोए हुए थे जी, मैंने मना किया, बोले तुम्हारी जमीन यहाँ पे नहीं है, अपना सीमांकन कराओ, नपवा लो दुखवा लो, कहाँ पे है। जी, मैंने सीमांकन करवाया जी, तो वहीं पे निकली, जी, ये लोग कब्जे छोड़ने को तैयार नहीं थे। तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन किया तो उन्होंने कब्जा वापसी का आदेश कर दिया। जी, तो मौके पे आरआई पटवारी और पुलिस पुनः आए, जी, लेकिन वे कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर मैंने एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन दिया जी, तो वहीं उनके पास अभी फाइल चलती है, 2 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया जन सुनवाई में, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, वो भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग बार बार उस खेत पर फसल बोले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।